Good morning students, this is Yash Mamudia and today we will discuss about capacitor, संधारित्र। लास्ट क्लास में हमने धारिता के बारे में पढ़ा था, अब हम संधारित्र के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र डिवाइस क्या है, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर, मैं वापस दोहरा रहा हूं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर विभव में कमी करके चालक की धारिता में वृद्धि की जाती है। अर्थात संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जहां आवेश को संग्रहित किया जाता है। मैं रिपीट करता हूं, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र के बारे में मैं बता रहा हूं। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस चालक के आवेश की स्थिर मात्रा पर विभव में कमी करके उसकी धारिता अर्थात चालक की धारिता में वृद्धि की जाती है। चालक की धारिता में वृद्धि होने का मतलब उसमें आवेश बढ़ रहा है। आवेश बढ़ने का मतलब कि एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम आवेश को संग्रहित कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, और हम कह सकते हैं संधारित्र। अब हम यहाँ सिंबल ऑफ कैपेसिटर अर्थात संधारित्र के प्रतीक चिन्ह के बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये दो प्लेट है जिनसे दो कनेक्ट हमने कर रखा है, इसको बोलते हैं नियत संधारित्र, कांस्टेंट कैपेसिटर। इसी के अलावा एक संधारित्र इस तरह से भी प्रतीक चिन्ह होता है जिसे बोलते हैं परिवर्ती संधारित्र, वेरिएबल कैपेसिटर। अब हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र के सिद्धांत के बारे में हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। जैसे पहला बिंदु, सबसे पहले हम एक धनावेशित प्लेट लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं जिसके सरफेस पर, जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से धनावेशित या धनावेश है। दूसरे पॉइंट पर हम जब आते हैं, हम ये मानते हैं कि इसी प्लेट के समांतर अर्थात चालक प्लेट ए के पास एक समान आकार की दूसरी प्लेट लेकर आते हैं जिसका नाम हमने बी रखा है। क्योंकि प्रेरण के कारण जब धनावेश प्लेट के पास हम कोई दूसरी प्लेट लेकर आएंगे तो प्रेरण के कारण उस प्लेट के आंतरिक भाग पर ऋणावेशित या ऋणावेश जबकि बाह्य भाग पर धनावेश उत्पन्न होता है। इससे आगे हम देखते हैं, ये ए प्लेट है जिस पर धनावेश है, इसी के समान हमने इसी के पास एक बी प्लेट लाई। तो प्रेरण के कारण बी प्लेट के आंतरिक भाग पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, जबकि बाह्य भाग पर आप देखेंगे तो यहाँ धनावेश उत्पन्न होता है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी को हमने डी माना। चित्र से आप समझ सकते हैं, ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें हम समझते हैं कि जो बी प्लेट है उसके ऋणावेश के कारण ए प्लेट के विभव में कमी होती है, जबकि बी प्लेट के धनावेश के कारण ए प्लेट के विभव में वृद्धि होती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि जो प्लेट ए है इसके विभव में कमी रहती है, जिसके कारण इसकी धारिता बढ़ जाती है। इसी के नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जैसे ही हमने बी प्लेट पे बाह्य सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया, ग्राउंड कर दिया, अर्थिंग कर दी, तो बी भाग का मतलब बी प्लेट के बाह्य भाग का धनावेश पृथ्वी के ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉन्स द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। तो बी प्लेट पर क्या बचता है, ऋणावेश, जिसके कारण ए के विभव में क्या आती है, कमी। चूंकि विभव में कमी आती है तो निकाय की धारिता बढ़ती है, अर्थात C इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, अर्थात C V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका मतलब ये है कि यदि निकाय के विभव में कमी कर दी जाए तो उसके धारिता में वृद्धि होती है क्योंकि आवेश की मात्रा बढ़ती है। यदि विभव में वृद्धि होगी तो आवेश की मात्रा में कमी आएगी तथा धारिता भी कम हो जाएगी। ये जो है वो है संधारित्र का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर।
अब हम बात करते हैं संधारित्र के प्रकारों की, जिसमें पहला प्रकार है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम पहले ये जानेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको नोट, एक तरह से मैं नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ, नोट्स यहाँ लिखे हुए हैं, फिर भी मैं समझाता हुआ चलता हूँ। समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो धात्विक प्लेटें जो कि परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को हम समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं, जिसे हम चित्र की सहायता से समझते हैं। ये एक धात्विक प्लेट, इसी के समान है, ये एक धात्विक प्लेट है, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, क्योंकि ये धात्विक प्लेट है अर्थात ये आवेशित है। तो A प्लेट पर धनावेश, जबकि B प्लेट पर हम ऋणावेश मानते हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि एक प्लेट पर धनावेश होता है तो प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पे ऋणावेश की उत्पत्ति होती है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर स्थित है, जिसे हमने D दिया, तो इस प्रकार बने निकाय को हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इससे आगे अगर हम बात करेंगे तो इस संधारित्र को जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो ये आवेशित होती है, जिसके कारण दोनों प्लेटों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति की प्लस Q अर्थात धनावेश व माइनस Q अर्थात ऋणावेश उत्पन्न होता है। क्योंकि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, ज्यामिति समान है, तो इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व भी समान होंगे, लेकिन प्रकृति में विपरीत होंगे। आइए देखते हैं। आगे हमने दो प्लेट बनाई, एक को नाम दिया A, एक को नाम दिया B, इस पर धनावेश है, जबकि B प्लेट पर ऋणावेश। दोनों अल्प दूरी D पर उपस्थित है, यहाँ प्लस Q आवेश है, यहाँ माइनस Q आवेश है। दोनों के कारण प्लस Q आवेश के कारण इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, जबकि इसका माइनस सिग्मा है। अब यहाँ हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो ऋणावेश, अगर B प्लेट के विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी दिशा ऋणावेश के कारण है, क्योंकि B प्लेट पर ऋणावेश है तो ऋणावेश की ओर होगी। इसी तरह A प्लेट पर धनावेश है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि धनावेश से दूर होगी। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये कहां से आया, चालक प्लेटों की विद्युत क्षेत्र, जो कि हमने थर्ड लेसन में पढ़ा था। तो दोनों की विद्युत क्षेत्र की दिशाएं अगर हम देखेंगे तो समान है। समान दिशा में होने के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, जो कि इस नोट में मैंने आपको बता दिया है। अतः प्लेटों के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र, मध्य भाग यहाँ E, तो कुल कितना होगा वो हम देखते हैं। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऋणावेश के कारण, जबकि धनावेशी प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहाँ आपके पास सिग्मा प्लस E बराबर ये लिखा आपने इस तरह से, ये कैंसिल, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 1 नाम दें। चूंकि हम यहाँ देखते हैं सिग्मा, ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहां से अगर हम इसका मान देखते हैं तो मान होता है Q अपॉन A, जो कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज वाले चैप्टर में पढ़ा था। किसी भी चालक पदार्थ या किसी भी चालक पृष्ठ का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इसके सिग्मा के मान को, पृष्ठीय आवेश घनत्व के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से
तो हमें मिलेगा E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको दे दिया हमने समीकरण 2। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखते हैं तो इसके आगे की जो डेरिवेशन है वो देखिए, E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब विभव या विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध, यहां हम देखेंगे दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर व विद्युत क्षेत्र में संबंध जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, V = E डॉट D, अर्थात V यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, E विद्युत क्षेत्र है और D दोनों चालक प्लेटों के मध्य की दूरी है। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमने क्या पढ़ा था, E = Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर देंगे, then V = Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D, जिसको आपने समीकरण का नाम दे दिया T। यहां हम बात कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की भी, तो संधारित्र के लिए हमें फाइनल एक्सप्रेशन निकालना है उसकी कैपेसिटेंस का, उसकी धारिता का। तो धारिता के लिए हमने सूत्र पढ़ रखा था, C बराबर Q अपॉन V, जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, दैट इज कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से हम देखेंगे C बराबर Q एज इट इज एंड V, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 3, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D। नाउ Q to Q cancel, then C is equals to A epsilon naught D. Equation 4. This expression shows that capacitance of parallel plate capacitor, अर्थात समीकरण 4 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रदर्शित करता है, जहां से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समांतर, जबकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतया भरा हो। It means capacitance of parallel plate capacitor if it is completely filled with dielectric। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ एक समांतर प्लेट संधारित्र की कल्पना करते हैं। संधारित्र एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। हमने जिसके लिए दो प्लेटें ली, फर्स्ट वन इज A, सेकंड वन इज B। एक प्लेट का नाम A रखा, दूसरी प्लेट का नाम B रखा। A प्लेट पर आवेश प्लस आवेश है, प्लस Q आवेश है, जबकि B प्लेट पर नेगेटिव चार्ज माइनस Q आवेश है। दोनों के मध्य की दूरी D है। इन प्लेटों के मध्य पूर्णतया एप्सिलॉन r पैरावैद्युतांक का पैरावैद्युत पदार्थ भरा गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र एप्सिलॉन r पैरावैद्युतांक वाले पदार्थ या पैरावैद्युत पदार्थ से पूर्णतया भरा हुआ है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र E is equals to A sigma upon epsilon naught। Since sigma is equals to Q upon A होता है, यहाँ
टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहां बात करेंगे विभांतर की। प्लेटों के मध्य विभांतर, तो हमें सूत्र पता है V इज इक्वल टू E डॉट D होता है। तो समीकरण 1 से V इज इक्वल टू E की वैल्यू को पुट करेंगे, E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R D। समीकरण नंबर 2। सिंस हम यहां बात कर रहे हैं धारिता की, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता की, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। समीकरण 2 से V का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम देखेंगे C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू हमने पुट कर दी Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। फ्रॉम Q टू Q कैंसिल। नाउ हम देखेंगे कि A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ऊपर आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रदर्शित करता है जब परावैद्युत माध्यम पूर्णतया भरा हो। यहां से हम देखते हैं कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू होती है C नॉट, अर्थात निर्वात या वायु में धारिता। तो समीकरण 4 से हम लिखेंगे बेटा C इज इक्वल टू C नॉट एप्सिलॉन R। ये हो गई समीकरण नंबर 5। अतः समीकरण 5 से स्पष्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके मध्य परावैद्युत माध्यम पूर्णतया भरा हो तो निर्वात की धारिता की एप्सिलॉन R गुना होती है, जबकि उसके विभव में एप्सिलॉन R गुना कमी होती है। अब हम पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से भरा होने का मतलब कि कुछ भाग में ही परावैद्युत माध्यम भरा गया हो। आइए देखते हैं, ये दो प्लेटें हैं, ए प्लेट बी प्लेट। ए प्लेट पर प्लस Q आवेश है, जबकि बी प्लेट पर माइनस Q आवेश है। इसको प्लस Q, ये माइनस Q। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी को हमने प्रदर्शित कर दिया D से। अब ये कह रहा है कि दोनों प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से अर्थात कुछ भाग में एक परावैद्युत माध्यम रखा गया है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है। तो हम ये मानते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के मध्य T मोटाई की एक एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाली पट्टिका रख देते हैं। अतः वायु भाग के लिए जो दूरी होगी वो होगी वायु भाग के लिए D माइनस T, सिंस T लेस देन है T से। अतः वायु भाग के लिए विद्युत क्षेत्र हम देखते हैं E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A होता है। अतः E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1। हम बात करते हैं माध्यम के लिए।
माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र। तो माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होना चाहिए? माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र में क्या ऐड हो जाता है? एप्सिलॉन r और ऐड हो जाता है, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। समीकरण 1 से हम देखेंगे E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r, दैट इज समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 वायु भाग के लिए विद्युत क्षेत्र है, समीकरण नंबर 2 माध्यम अर्थात T मोटाई की चालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र है। अब हम यहां बात करते हैं कुल विभवांतर की। कुल विभवांतर बराबर, यहां दो भागों में विभवांतर होता है। पहला भाग वायु भाग में, वायु भाग के लिए विभवांतर प्लस दूसरा माध्यम भाग के लिए पैरावैद्युत माध्यम के लिए विभवांतर। कुल विभवांतर रिप्रेजेंटेड बाय V। वायु भाग के लिए विभवांतर को हमने V नोट से प्रदर्शित कर दिया प्लस पैरावैद्युतांक के लिए Vm से। चूंकि हमें पता है V इज इक्वल टू E डॉट D होता है, ये हमने पढ़ रखा है, तो यहां से हम देखेंगे V इज इक्वल टू वायु भाग के लिए जो विद्युत क्षेत्र है दैट इज E नॉट, जबकि वायु भाग के लिए जो मैंने दूरी बताई थी वो थी D माइनस T प्लस Vm पैरावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र E। समीकरण 2 से, और D दूरी पैरावैद्युत माध्यम की दूरी मोटाई कितनी है? T, तो यहां हमने लिख दिया T। समीकरण 2 से हम देखेंगे V इज इक्वल टू E नोट D माइनस T प्लस E की वैल्यू कितनी है समीकरण 2 से? E नोट अपॉन एप्सिलॉन r, और ये आ गया T। यहां से आप देखेंगे कि E नोट कॉमन है, D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन r। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से E नोट का मान हम यहां रख देंगे, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन r। आगे देखिए, हम यहां बात करते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3, जबकि हम बात कर रहे हैं किसकी? धारिता के लिए, तो धारिता को रिप्रेजेंट करते हैं C से। C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। यहां हम समीकरण 3 से V का मान रखेंगे, तो समीकरण 3 से C इज इक्वल टू Q, V का मान Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D minus T plus T upon epsilon r. From Q to Q cancel. Now C is equals to A epsilon naught upon D minus T plus T upon epsilon r. इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को दर्शाता है जब प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r पैरावैद्युतांक का एक पैरावैद्युत माध्यम भर दिया जाए जिसकी मोटाई T है। तो अभी तक हमने बात की थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमने दो टाइप्स पढ़े। एक टाइप, पहला टाइप ये पढ़ा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने तब ज्ञात की थी जब प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत माध्यम पूर्णतया भरा हो। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि पैरावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हो। अब हम जो तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब विभिन्न मोटाई की भिन्न भिन्न पैरावैद्युतांक भरे हों, अर्थात विभिन्न मोटाई की भिन्न भिन्न चालक जिनके पैरावैद्युतांक भी भिन्न भिन्न है वो समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य भरे गए हों। तो इस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो देखिए अगेन
सबसे पहले हम दो प्लेट बना लेते हैं ए बी। ए पर प्लस क्यू आवेश है, जबकि बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी डी है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि विभिन्न मोटाई की भिन्न भिन्न परावैद्युतांक माध्यम भरे गए हैं, तो यहां से हम देखते हैं कि सबसे पहले T1 मोटाई की एक चालक प्लेट हमने रखी जिसकी परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर। इसी के साथ हमने दूसरी रख दी जिसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन r2 तथा मोटाई है T2। इस तरह से यहां n प्लेटें रखी हैं, तो n जो प्लेट है उसकी मोटाई है Tn तथा परावैद्युतांक है एप्सिलॉन r है। तो यहां से हम देखेंगे अतः वायु या निर्वात भाग की दूरी या मोटाई वो कितनी होगी, दैट इज d माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn। आगे हम देखते हैं प्लेटों के मध्य विभवांतर। प्लेटों के मध्य विभवांतर से हम अगेन वही देखेंगे, कुल विभवांतर बराबर वायु भाग के लिए विभवांतर प्लस परावैद्युत माध्यमों के लिए विभवांतर। सूत्र हम वही लगाएंगे जो इससे पहले लगाए थे। V = वायु भाग के लिए हमने V नोट मान लिया, तो इसके लिए Vm सिंस V होता है E डॉट T, अर्थात विभवांतर विद्युत क्षेत्र और दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी। तो यहां से हम देखेंगे V V नोट के लिए हमने लिखा था E नोट, जबकि वायु भाग के लिए जो दूरी है, जो मोटाई है, वो दूरी है D माइनस T1 प्लस T2 एंड सो Tn प्लस परावैद्युत माध्यम के लिए हमने पढ़ा था E नोट अपॉन एप्सिलॉन r और T। चूंकि यहाँ परावैद्युतांक भी अलग है, मोटाई भी अलग है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा E नोट T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। अगेन E नोट कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ रिमेनिंग D माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। सिंस E नॉट इज इक्वल्स टू, ये हमने पहले पढ़ा था वायु भाग के लिए विद्युत क्षेत्र, दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर 1। यहां लिखेंगे आप समीकरण 1 से। तो V = E नोट की वैल्यू आपने पुट की Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। D माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 एंड सो Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 2। यहां हम देखते हैं धारिता जो होती है C = Q अपॉन V। जहां हम बात करते हैं समीकरण 2 से, C = Q, V की वैल्यू यहां से पुट करते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn
प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन R from Q to Q cancel, then we find that C is equals to A epsilon naught upon D minus T1 plus T2 and so on Tn plus T1 upon epsilon R1 plus T2 upon epsilon R2 and so on Tn upon epsilon Rn। तो यहां से समीकरण 3 हमारे को क्या दर्शाता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब विभिन्न मोटाई की भिन्न पैरावैद्युतांक माध्यम बने हो। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि यदि वायु अनुपस्थित हो अर्थात वायु अनुपस्थित होगी तो T1 प्लस T2 एंड सो ऑन ये बराबर होगा D। अतः समीकरण 3 से अब हम यहां वापस आते हैं तो हम देखेंगे कि यदि T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn को रिप्लेस कर दे D से तो D माइनस D 0, ये टर्म 0 हो जाएगी। देन हमारे पास केवल ये एक टर्म बचेगी तो हम यहां लिखेंगे C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। इसको समीकरण दे देते हैं हम 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों ही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को दर्शाते हैं जब प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई की भिन्न भिन्न पैरावैद्युतांक भरे हो। तो समीकरण 3 तो वायु भाग के लिए दर्शाता है, जबकि समीकरण 4 में जो धारिता है वो वायु भाग की अनुपस्थिति में है।